प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बार फिर पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हर दिन जब हम पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता रहता है। कल हम जैसे थे वैसे आज नहीं है, कुछ सुधार जरूर आया है, क्योंकि ये जीवंत वचन है, ये प्रभु का वचन है जो उन्होंने हम सब के लिए कहा है। और जब हम इस पर मनन चिंतन करते हैं, तब हम अपने जीवनचर्या को पिता परमेश्वर के अनुरूप बदलते हैं। उनके वाक्यों को, उनके वचनों को अपने दिल से जोड़कर उसी तरीके से प्रवृत्ति करते हैं और हम एक बदलाव की तरह आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। कोई चाहता है उसका नाम हो, कोई चाहता है सम्मान मिले, कोई ताकत तो कोई शोहरत। हम सब में किसी न किसी चीज को पाने की चाहत है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सफल बनो, आगे बढ़ो और सबको दिखाओ कि तुम में कितना दम है। लेकिन शायद इसी जद्दोजहद में हम यह सिखाना भूल जाते हैं, विनम्र बनो, झुको, दूसरों को ऊपर उठाओ। लेकिन इसी दौड़ में शायद हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें हमें सिखाना है, विनम्र बनो और दूसरों को ऊपर उठाओ। आज का समाज चकाचौंध से भरा है, जहां ऊंचाई को महानता समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊंचा वही है जो खुद को पहले नीचा करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में महानता उस ऊंचाई से नहीं मापी जाती जहां हम खड़े हैं, बल्कि उस झुकाव से मापी जाती है जहां हम एक दूसरे को उठाते हैं। और यही कारण है कि आज का यह संगम, यह प्रार्थना सभा, यह वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हम सब के दिलों के लिए एक दर्पण की तरह काम करेगा। आज प्रभु हम सब से कहना चाहते हैं, बेटा, जितना ऊंचा तू जाएगा उतना ही तुम्हें झुकना सीखना होगा, क्योंकि जो झुकना भूल जाता है वह गिरना सीख जाता है। आइए इस आशय वचन को हम सुने और इसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। वचन लिया गया है सिराख की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 18 से 20, और वह इस प्रकार है। जितना अधिक आप महान बनोगे उतना ही अधिक विनम्र भी होगे, तब प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। यहोवा की शक्ति महान है और वह नम्र लोगों द्वारा महिमान्वित होता है। कितना प्रभावशाली है ये वाक्य। जितना अधिक आप महान बनेंगे उतना ही अधिक विनम्र भी होंगे, तब प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। यहोवा की शक्ति महान है और वह नम्र लोगों द्वारा महिमान्वित होता है। भाइयों और बहनों, यह पद केवल एक साधारण सलाह नहीं है, यह एक स्वर्गीय सिद्धांत है। यहाँ पिता परमेश्वर हमें साफ साफ कह रहे हैं कि हमें विनम्र बनना है, हमें उस मार्ग पर चलना है जहां महानता है और वह सिर्फ हमारे झुकाव से ही हमें मिलेगा। आइए इस पद को हम गहराई से जानें और इसके छुपे हुए मतलब को पहचानने की कोशिश करें। सबसे पहले जब वचन शुरू होता है, वह कहता है, जितना अधिक आप महान बनेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है महानता का असली अर्थ। परमेश्वर महानता से इनकार नहीं करता। वह नहीं चाहता है कि हम बड़े ना बने, लेकिन वह चाहता है कि उसके बच्चे महान बने, जैसे इब्राहिम, मूसा, दाऊद, मरियम, पौलुस। परंतु फर्क यहाँ पे साफ है कि परमेश्वर की दृष्टि में महानता का अर्थ कुछ और है। दुनिया आज हमें कहती है जो ऊपर बैठा है वही बड़ा है, पर परमेश्वर आज हमसे कहते हैं जो नीचे झुककर सेवा करता है वही महान है। यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 13 में अपने शिष्यों के पांव धोए। जरा सोचिए, सृष्टिकर्ता खुद अपने चेलों के पांव धो रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि वह दिखाना चाहते थे कि सच्ची महानता सेवा में है, शासन में नहीं। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन सवाल अब यह उठता है, क्या ऊपर उठने के बाद हम झुकने को तैयार हैं या ऊंचा दिखने की कोशिश करते रहेंगे? परमेश्वर गिरा देता है गर्वियों को, जो अभिमान करते हैं,
जो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, पर दीनों को वो सदा उठाता है। और यह हम पढ़ते हैं लूका के पुस्तक में अध्याय 1 पद संख्या 52। इसलिए महानता का पहला सबक यही है, ऊंचा बनो लेकिन झुको, क्योंकि ऊंचाई विनम्रता से ही टिकती है। आज जब वचन हमें कहता है जितना अधिक आप महान बनेंगे उतना ही अधिक विनम्र भी होंगे, उतना ही अधिक विनम्र भी होंगे, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पे हमें झुकने की आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। विनम्रता आखिर क्या है? विनम्रता वह नहीं कि आप खुद को तुच्छ समझें, अपने आप को दीन या हीन माने, बल्कि यह है कि आप दूसरों को सम्मान देना सीखें। विनम्रता एक मौन सामर्थ्य है। यह वह आत्मा है जो हमें निरंतर कहती है, मेरा होना मेरे दम पर नहीं, मेरे परमेश्वर के अनुग्रह पर टिका है। आज बहुत से लोग बाहर से विनम्र दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो अहंकार की दीवारों में फंसे हुए हैं। वह मुस्कुराते तो जरूर हैं, लेकिन उनके दिल में बैठा है, मैंने किया, मैंने पाया, ये मेरे सामर्थ्य से हुआ, मैंने इसे जीता। लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं, बेटा, जितना मैं तुझे ऊंचा उठाऊं उतना ही तू झुकना सीख, क्योंकि ऊंचाई विनम्रता के बिना खतरा बन सकता है। आज हम सबको अपने जीवन में टटोलना है और उसे पहचानना है। क्या ईश्वर ने जब हमें आशीर्वाद दिया है तो क्या हम ऊंचे बनकर बड़े पद पर रहकर अपने आप को घमंड से रखते हैं, या पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर अपने आप को झुकाकर दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम आज के वचन को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और उसे अपने जीवन में ढाल पाएंगे। मूसा को देखिए, उसने लाल सागर को बांट दिया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, फिर भी बाइबल कहती है मूसा पृथ्वी पर सबसे विनम्र मनुष्य था। और यह हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 3 में। आखिर क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसकी ताकत नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है जो ये सारी काम करा रही है। इसी प्रकार हमारे कोई भी विजय मोमेंट्स में जब हम कोई चीज जीतते हैं या किसी चीज पर कब्जा करते हैं, यदि हम यह माने कि पिता परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना यह सब अधूरा है, सिर्फ उसी की ही कृपा है जो मैंने ये सब पाया है, तो हम हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे, क्योंकि हम यह सत्य जान जाएंगे कि इसमें मेरा बल नहीं है, यह पिता परमेश्वर का सामर्थ्य है जो मेरे अंदर समाया है। विनम्रता एक आत्मिक स्थिति है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानता है और परमेश्वर के सामर्थ्य को पूरे दिल से स्वीकार करता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि यदि ऊपर दिए हुए सारी चीजें हम एक नियमित रूप से करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? तब प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। हाँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की प्रसन्नता विनम्रों में बसती है। हमने अक्सर ये पूछा होगा कि परमेश्वर प्रसन्न कब होता है? क्या हमारे बलिदान को देखकर, हमारे उपवास या हमारी आराधना को देखकर? जी हाँ, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु का हृदय सबसे अधिक उस समय खुश होता है जब वह अपने बच्चों में विनम्रता देखता है, क्योंकि विनम्रता ही वह द्वार है जिससे प्रभु परमेश्वर प्रवेश करता है। अहंकारी हृदय में वह जगह कभी नहीं बना सकता, क्योंकि एक अहंकारी का हृदय हमेशा भरा हुआ होगा। यशाया अध्याय 57 पद संख्या 15 में साफ साफ लिखा है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान पर वास करता हूँ, परंतु उस दीन और नम्र आत्मा के साथ भी जो खेदित है। प्यारे भाई और बहनों, यही है अद्भुत सत्य जो परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं। परमेश्वर जो आकाश से भी ऊंचा है, वह नीचे झुककर विनम्रों के साथ रहना पसंद करता है। भाई और बहनों, जरा सोचिए, अगर परमेश्वर को झुकने में आनंद आता है तो हम किस अधिकार में अकड़ते हैं? हम क्यों अपने आप को बड़ा बनाने में लगे हैं? हमें निरंतर लोगों को उठाने में अपना प्रयत्न करते रहना होगा। और अंत में वचन हमें सिखाता है, यहोवा की शक्ति महान है और वह नम्र लोगों द्वारा महिमान्वित होता है। इसका साफ साफ तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की महानता झुकने में प्रकट होती है। यहोवा की शक्ति प्रभुत्व से नहीं बल्कि दया से महान है। उसकी महानता इस बात में नहीं कि वह आकाश को थामता है, बल्कि इस बात में है
कि वह हमारे और आपके आंसुओं को भी संभालता है। यह वही पिता है जिसने सृष्टि की रचना की, और वही है जो इस सृष्टि का सबसे छोटे व्यक्ति को पुकार कर अपने पास बुलाता है जब भी वह निराश या दुखित होता है। हम सोचते हैं कि महानता का अर्थ ताकत है, लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं सच्ची ताकत है अपने सामर्थ्य के बावजूद विनम्र रहना। भाई और बहनों, जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए सामर्थ्य लोगों को नहीं बल्कि विनम्रों को चुनता है। मरियम का उदाहरण देखिए। एक साधारण लड़की विनम्रता से बोली, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, और उसी के द्वारा संसार के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। दाऊद का उदाहरण लीजिए। एक गडेरिया लड़का विनम्र हृदय से गोलियात को हराया, क्योंकि उसने कहा, युद्ध यहोवा का है, वह मेरे साथ है। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा झुक गया, मानव बना और क्रूज पर मर गया, और इसी झुकने से उसने हम सबको एक ऊंचा नाम प्रदान किया है। प्यारे भाई और बहनों, यही है सारांश आज के वचन का। यह पद हमें बाहरी शिष्टाचारी नहीं बल्कि आत्मिक विनम्रता सिखाता है। यह विनम्रता वह नहीं जो दिखाने के लिए हो, बल्कि वह है जो भीतर ही भीतर हमें बदलाव की ओर लेकर चलता है। सच्चा विनम्र व्यक्ति तब भी शांत रहता है जब उसकी प्रशंसा हो, और तब भी संयमी बना रहता है जब उसकी आलोचना हो। हम अपने जीवन को टटोलें। ऐसे कितने ही समय होंगे जब हमारे आसपास के लोग हमें दुत्कारते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या हम उत्तेजित होते हैं? क्या हम गुस्से में आते हैं, या अपने आप को विनम्र बनाने में कायम रहते हैं? क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम इस वचन को पूर्णतः अपने दिल में ढाल रहे होंगे। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम केवल मिट्टी हैं, पर उस मिट्टी में जब परमेश्वर की सांस आती है तो वही मिट्टी अनमोल हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, आज लोग ऊंचाई के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं। सोशल मीडिया पर देखिए, ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह में मैं बड़ा दिखूं, मैं बड़ा हूं तुमसे, यह तुलना हर जगह देखी जाती है। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं आत्मा की ऊंचाई झुकने से बढ़ती है। कई बार हम सेवा करते हैं पर उसमें भी दिखावा जोड़ देते हैं। कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उसे डालते हैं ताकि लोग हमें सराहे। हम मदद करते हैं पर चाहते हैं कि सबको पता चले। पर परमेश्वर आज हमसे कहते हैं, जब तू बाएं हाथ से दे तो दाएं को भी खबर ना हो, जैसा कि मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 3 में लिखा है। विनम्रता की पहचान यही है, जो करता है वह नहीं बोलता, और जो बोलता है वह केवल परमेश्वर की महिमा करता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हमने इस वचन को पूर्णतः अध्ययन किया है तो एक छोटे से प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर को अपने पूर्ण शरीर और आत्मा को समर्पित करें और उनसे कहें, हे पिता हमें विनम्र बना। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें विनम्रता का गुण रहस्यों के द्वारा सिखाया है। हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने ऊंचाई में तुझे भूल गए हैं और अपनी शक्ति पर घमंड किया है। पर आज इसी प्रार्थना सभा में हम अपने हृदयों को तेरे सामने झुकाते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो विनम्र हो, ऐसा मन दे जो दूसरों की सेवा में आनंद पाए, और ऐसी आत्मा दे जो तेरी इच्छा में झुकने के लिए सदैव तैयार हो। हमारे जीवन से हर अहंकार, हर घमंड, हर मैं को मिटा दे। हम ऐसा बने कि लोग हमें देखकर नहीं, तुझे देखकर तेरी महिमा करें। हे प्रभु, जब तू हमें ऊंचा उठाए, हमें याद दिलाना कि ऊंचाई तेरे बिना अर्थहीन है, अधूरा है। हमें सिखा कि झुकने में ही सच्ची महानता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हर प्रार्थना सभा में हम आपसे कहते हैं कि इस वचन को कई लोगों तक पहुंचाइए, अब आप उसका उद्देश्य समझ रहे होंगे। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पिता परमेश्वर ने हमें समझाया है कि हमारे ऊंचे होने पर भी हमें झुकना सीखना है, हमारे बड़े होने पर भी
हमें विनम्र बनना है। ये सारे हमारे जीवनचर्या के पाठ हैं जो पिता परमेश्वर हर दिन छोटे छोटे मात्राओं में हमें सिखाता रहता है, और इसी प्रकार हम अपने जीवन को बदलते हैं। आइए हर बार की तरह इस वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा कार्य स्पष्ट है। हमें इप्रेताई कार्य का हिस्सा बनना है। हमें कई लोगों के जीवन को छूना और उसे बदलना है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।